टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा की जो परीक्षा हुई थी कल की डेट में, वो 18 जनवरी 2026 की डेट में जो एग्ज़ाम हुई थी प्रथम शिफ्ट में, उसकी जो 100 प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको आने वाली परीक्षा के लिए। और आप वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल आपको आने वाली परीक्षा के लिए ये बेनिफिट साबित होगी। तो कोशिश करते हैं छोटी वीडियो रहेगी, उसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम संकलन रखेंगे ताकि आप इसे गौर कर पाएँ। तो पहला प्रश्न इस प्रकार पूछा गया था कि डी कुकेश ने विश्व शतरंज 2024 में किस खिलाड़ी को हराकर जीत दर्ज किया था? तो उत्तर हो जाएगा डिंग लिरेन को। डिंग लिरेन को हरा करके डी कुकेश ने विश्व शतरंज 2024 में हराकर जीत दर्ज किया था। सेकंड क्वेश्चन ये पूछी गई थी कि भारत में वर्ष 2025 के डेटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में गोपनीयता, यानी एआई के युग में गोपनीयता इसकी थीम रखी गई है। आगे प्रश्न पूछी गई थी कि 1 फरवरी 2025 को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के उड़ान परीक्षण कहाँ किए गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा चांदीपुर उड़ीसा से वायु रक्षा प्रणाली के उड़ान परीक्षण किए गए थे। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि दिसंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो उत्तर हो जाएगा फ्रैंकोइस बायरू को नियुक्त किया गया था। 5 नंबर प्रश्न पूछी गई थी कि 2024 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये सिंगापुर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि केंद्र सरकार द्वारा S2 समर्पित निगरानी उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु किस कार्यक्रम का तीव्र गति दी जा रही है? तो उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष निगरानी थर्ड। आगे प्रश्न पूछी गई है कि 71वें राष्ट्रीय वन जीव सप्ताह 2025 के थीम विषय क्या है? तो इसका थीम विषय था मानव वन्य जीव सह अस्तित्व। 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी वीरता के लिए कैप्टन विक्रम को मरणोपरांत कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर हो जाएगा परमवीर चक्र। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूलतः संबंधित है, तो किस चीज़ से संबंधित है? तो MS एक्सेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 2025 के मुद्रा विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपये से तुलना में निम्न मुद्राओं को अवरोही क्रम में सजाएं। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है ब्रिटिश पाउंड का, उसके बाद यूरो का हो जाएगा, उसके बाद US डॉलर का, उसके बाद से ऑस्ट्रेलियन डॉलर का हो जाएगा। उसके बाद से 11 नंबर प्रश्न है कि मैच द फॉलोइंग करनी थी, आर्टिकल को लगानी थी। जैसे आर्टिकल 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, 356 राष्ट्रीयपति शासन से संबंधित है और आर्टिकल 360 जो है वो वित्तीय आपात से संबंधित है। इस प्रकार के प्रश्न आई थी जो कि आपको सही आर्टिकल की अरेंज करनी थी। यहाँ पे सिर्फ हम आंसर बता रहे हैं ताकि आप चीज़ों को कम समय में रिकॉल कर पाएँ। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया था कि RBI के 26वें गवर्नर दिसंबर 2024 में कौन बना? तो संजय मल्होत्रा जी बने। हला मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया? तो उत्तर इसका हो जाएगा कुवैत में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था हिंदी से, सवाल था हिंदी साहित्य से कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 5 दिसंबर 2025 को पटना में सरस मेला किसको प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा ग्रामीण उद्यमिता को
प्रोत्साहित करने के लिए आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि BM-04 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM जिसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा विकसित किया गया। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाले भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डे का नाम क्या है, तो INS वर्षा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कृषि वोल्टिक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न इकोनॉमिक्स से थे, बुक्स एंड राइटर्स से कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक काफ़ी प्रचलित बुक है। वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसके द्वारा लिखा गया था, तो उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, तो किसे नहीं दिया गया, तो सुसुमु याकी को नहीं दिया गया। ट्रांसफ़र का हिंदी में रूपांतरण बताया जा रहा था कि क्या होगा, तो स्थानांतरण होगा। ट्रांसफ़र का हिंदी स्थानांतरण होगा। प्लान का अर्थ क्या होता है, तो प्लान का अर्थ योजना होता है। सीमा 3 घंटे से खेल रही थी, तो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा सीमा हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स व्हेन आई कॉल्ड हर। इस प्रकार का आंसर था कि सीमा 3 घंटे से खेल रही थी जब मैंने उसे पुकारा। अगली स्लाइड देखते हैं कि एक प्रश्न पूछी गई थी कि उत्तर मासा अंतर्द्वीप यानी केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था, तो उत्तर हो जाएगा इसका बार्थोलोम्यू डियाज ने। अगली प्रश्न थे कि अलवार और नैनार कहाँ से संबंधित हैं, तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। भारत में तर्कशास्त्र के अग्रिम न्याय सूत्र की रचना किसने की, तो भारत में तर्कशास्त्र के अग्रिम न्याय सूत्र की रचना जो की वो गौतम जी ने किए थे। आगे कूट मिलान था विद्रोह और ईस्वी के संबंध में, तो संथाल विद्रोह 1855 हो जाएगा। भूमिज विद्रोह 1832, खासी विद्रोह 1829 और कोल विद्रोह 1831 हो जाएगा। आगे है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल किस लिपि में है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। तेलंगाना विद्रोह में कृषक विद्रोह यानी तेलंगाना कृषक विद्रोह कब हुआ था, तो तेलंगाना कृषक विद्रोह 1946 ईस्वी में हुआ था। आगे प्रश्न पूछी गई थी कि कौन सा किसान विद्रोह बिहार के पूर्णिया जिले तक फैला था, तो सन्यासी विद्रोह बिहार के पूर्णिया जिले तक फैला था। निम्न में से कौन सा अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग का निष्कर्ष नहीं है, तो सोने के परमाणु का पूर्ण द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आपत्य सीमित होता है। सत्ता की साझेदारी कथन से प्रश्न थे कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए अच्छी है। आगे कथन एवं निष्कर्ष से प्रश्न थे कि भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का पालन करने की आज़ादी नहीं है और संविधान को नागरिक को किसी भी धर्म को पालन करने का, इस प्रकार से कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो हैं उसका संकलन दिया गया था। आगे हम कुछ और प्रश्न देखते हैं जिससे कि आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। एक प्रश्न पूछी गई थी कि मुनाफाखोर का इंग्लिश वर्जन में वर्ड है प्रॉफिटियर। एक प्रश्न था कि आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू, इसका हिंदी में अर्थ निकालनी थी, तो मुझे याद है कि जब मैंने आपको पहली बार देखा। इस प्रकार का प्रश्न था कि दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने, तो राजकुमार गोयल बने। आगे वन से संबंधित प्रश्न थी जो कि कूट में लगानी थी। पर्णपाती वर्ग में सागवान पर्णपाती वन में आती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सिनकोना आती है। मैंग्रोव वन में सुंदरी आती है और पर्वतीय वन में सिल्वर फर आती है। आगे जनगणना से प्रश्न था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है,
तो 61.8%। हाजीपुर में जो नदी नहीं मिलती है, नदी मिलती है, यानी हाजीपुर में जो नदी मिलती है वह है गंडक नदी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हाजीपुर में जो नदी मिलती है वह है गंडक नदी। उसके बाद से प्रश्न थे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। तो असत्य नहीं है वाला कथन होगा, यानी कि भारत के उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार में 281 किलोमीटर का अंतर है। आगे इस्पात उद्योग और राज्य संबंधित राज्य से था मिलान करना, कि जैसे बोकारो है झारखंड से संबंधित, भद्रावती कर्नाटक से, राउरकेला उड़ीसा से, और भिलाई जो है वो इस प्रकार से कूट लगानी थी। तो ताप विद्युत केंद्र से प्रश्न थी कि रामागुंडम जो है वो तेलंगाना से हैं, और उसके बाद बरौनी जो है वो झारखंड से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे उत्तरी गलत होगी झारखंड। बरौनी जो तेल शोधक कारखाना है वो बिहार से संबंधित होगा। वहीं जो पनकी है वो पनकी जो है वो उत्तर प्रदेश से है। और एक प्रश्न थी कि महात्मा गांधी के चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था। तो उत्तर हो जाएगा इसका राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। आगे हम कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ी सी स्पष्ट नहीं आ रही है। ये भी प्रश्न थे कि सूची 1 में का नाम सूची 2 से मिलान करना है। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे आरपीडीएस कहा जाता है, और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे टीबीटीएस कहा जाता है, अंत्योदय अन्न योजना के संबंध में प्रश्न आई थी, जो कि आपको मिलान करनी थी कौन सी किस अवधि में आई। अगला प्रश्न था कि कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने एवं बच्चों के प्रतिधारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा योजना क्रियान्वित की जा रही है। तो ऑप्शन है स्कूल लौटो शिविर, सेतु पाठ्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिड डे मील योजना। एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मुद्रा के कार्य का सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है। मूल्य, संचय और लेखा इकाई, ये सही हो जाएगा। मूल्य, संचय और वस्तु, विनिमय के माध्यम और वस्तु, यानी ये भी ऑप्शन सही है 3 नंबर। और विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, यानी 1, 3, 4 ये जो है मूल्य यहाँ पे ऑप्शंस जो है 1 और 4 यहाँ पे विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, 1 और 4 यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। अगली प्रश्न पूछी गई थी कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के अनुसार देश निष्पादक राज्य किसे माना गया है। तो उत्तर यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। एक और प्रश्न थी कि निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए कि बहु इकाई सरकारी समिति अधिनियम के लागू होने का वर्ष 1942 था। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को 1963 ईस्वी में स्थापित किया गया था, और नाबार्ड अधिनियम 1985 में लागू किया गया था। तो इसमें आपको मिलान सही करना है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न एक और पूछी गई थी। फिर इसी में एक और प्रश्न थी कि निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए कि सरकार ने 2024 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया। तो ये सही है। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। बिरसा मुंडा का संघर्ष न्याय और सत्य की खोज के लिए था। तो 1, 2 व 3 यानी तीनों ऑप्शन इसमें सही है। आगे मैथ की एक प्रश्न थी जो कि आप देख लें कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि अमिता को 360 रुपया में 1.5 किलोग्राम कम चीनी खरीदने के लिए मजबूर करती है। तो निम्नलिखित निष्कर्ष को पढ़ें। मूल्य कीमत प्रति किलोग्राम 48, मूल्य कीमत प्रति किलोग्राम 60, प्रति किलोग्राम बढ़ी हुई कीमत 75 एवं प्रति किलोग्राम बढ़ी हुई कीमत 60। इस प्रकार से प्रश्न पूछी गई थी। एक और मैथ का यहाँ पे प्रश्न है कि एक कार शून्य प्रारंभिक वेग से शुरू होती है और 2 मीटर सेकंड स्क्वायर समाप्त त्वरण से 5 सेकंड तक चलती है,
तो कार का अंतिम वेग 10 मीटर से होगा। इस समय कार द्वारा तय की गई दूरी कुल दूरी 25 मीटर होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था। एक यहाँ पे चूज द रॉन्ग वन का एक फॉर्मूला से संबंधित प्रश्न थे। चूज द रॉन्ग वन में एस पी इक्वल टू 100 माइनस लॉस प्रतिशत बाई 100 मल्टीप्लाई सी पी, ये मैथ के प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले से प्रश्न दी गई थी। और एक यहाँ पे बहुलक वाला क्वेश्चन था कि एक सर्वेक्षण में 30 परिवारों का डेटा दिया गया है, सदस्यों की संख्या और उनके अनुसार पारिवारिक वितरण तालिका बनाना है। तो इसमें देन मोड ऑफ दिस डेटा यानी इस डेटा बुक की बहुलक क्या होगा? तो बहुलक वाले प्रश्न भी दे रही है, तो आप इसे भी एग्जाम के पहले देख लेंगे। एक प्रश्न था कि एक पत्थर के छोटे टुकड़े को एक धागे के टुकड़े के एक सिरे पर बांधा गया तथा धागे का दूसरा सिरा पकड़कर इसे वृत्ताकार पथ पर घुमाओ। अब धागे की छोड़ दो, तब आगे क्या होगा? पत्थर का टुकड़ा वृत्ताकार पथ पर घूमता रहेगा। पत्थर का टुकड़ा वृत्त को किसी भी तिर्यक रेखा पर गमन करेगा। पत्थर का टुकड़ा एक सीधी रेखा में वृत्त को स्पर्श रेखा में गमन करेगा, या पत्थर का टुकड़ा किसी भी पथ पर गमन करेगा। एक प्रश्न यहाँ पे है कि एक जूस विक्रेता के पास एक बेलनाकार कंटेनर है जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, जो जूस से भरा हुआ है। सर्विंग ग्लास में बेलनाकार है जिनकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। उस कंटेनर में कितने सर्विंग ग्लास पूरी तरह से भरे जा सकते हैं? 130 गिलास, 140 गिलास, 150 गिलास या 160 गिलास? तो ये जो थे वो शिफ्ट 1 के पेपर थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछी जा रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।